बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल BAC कोटा में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम MS Excel 2007 को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम जो आउटलाइंस कवर करेंगे वो ये हैं। नंबर 1, फंक्शंस ऑन वर्कशीट्स। हम जानेंगे कि वर्कशीट क्या होता है और वर्कशीट्स पर हम क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड आउटलाइन हमारी होगी कॉलम्स और रोज के बारे में, और उसमें हम ये जानेंगे कि कॉलम्स और रोज में हम क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड और फाइनल आउटलाइन होगी बेसिक फार्मूलाज की। हम एक्चुअली इसमें सीखेंगे कि हम बेसिक फार्मूलाज एक्सेल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अपनी आउटलाइन की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी मजीद वीडियोस की अपडेट्स हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी पहली आउटलाइन की तरफ जो कि है वर्कशीट्स के मुतालिक। हमें जो इस स्क्रीन में शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली वर्कशीट्स कहलाती हैं। हम जो भी वर्किंग करेंगे, फार्मूलाज लिखेंगे, हम वो इस एरिया में लिखेंगे। जितनी कैलकुलेशन होगी, जितना डाटा होगा, हम वो इस एरिया में एंटर करेंगे। अगर आपने शीट 1 में काम कर लिया है तो आप शीट 2 में जा सकते हैं, यहाँ मजीद काम कर सकते हैं। शीट 2 के बाद आप शीट 3 पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको मजीद शीट्स रिक्वायर्ड हों तो आप इस बटन से मजीद शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक शीट इंसर्ट की, शीट 4, इसी तरह मैं एक और शीट इंसर्ट करता हूँ, शीट 5। इन शीट्स के नेम को आप रीनेम भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने जिस शीट को रीनेम करना है उसी शीट पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के बाद ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आपने चूज करना है रीनेम। रीनेम करने के बाद आप इसे रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट के मुतालिक रिजल्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे कंप्यूटर कर दूंगा। इसी तरह मैं इस शीट को रीनेम करना चाहता हूँ, इससे मैं लिख लेता हूँ मैथ। तो इस तरीके से आप शीट्स को रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और शीट को रीनेम कर देता हूँ और इसे कोई नाम दे देता हूँ, से ABC। कंप्यूटर के मुतालिक जो भी वर्किंग होगी मैं इस शीट में करूंगा। इंग्लिश के मुतालिक जो वर्किंग होगी मैं इस शीट पे करूंगा। मैथ्स के मुतालिक जो भी काम होगा मैं इस शीट में करूंगा। अगर ये शीट मेरे लिए फालतू है ABC वाली तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने का तरीका ये है कि आप जिस शीट को डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करें। डिलीट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि शीट डिलीट हो जाएगी। इसी तरह मैं इस शीट को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और डिलीट पे क्लिक करूंगा। इसी तरह हम वर्कशीट्स के जो टैब आपको नजर आ रहे हैं इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के टैब को जो कंप्यूटर शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो इसका तरीका ये है कि इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप टैब कलर में आ जाएं और जो कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से चूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ग्रीन देना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये टैब ग्रीन कलर का हो चुका है। इसी तरह मैं इंग्लिश का कलर भी चेंज करना चाहता हूं तो मैं टैब कलर में आकर इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। इसी तरह मैथ का कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं टैब कलर में आकर इसका कलर भी चेंज कर सकता हूं। अगर आप इन शीट्स में किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि कोई यूजर मेरी इस शीट को ना देख पाए, इंग्लिश की शीट को ना देख पाए, तो मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। हाइड करने का तरीका ये है कि जिस शीट को आप हाइड करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप हाइड चूज करें। आप देख सकते हैं कि जो एक शीट मुझे इंग्लिश की नजर आ रही थी वो हाइड हो चुकी है। इसी तरह आप इसको अगर अनहाइड करना चाहते हैं, अनहाइड करने का तरीका भी ये है, आप राइट क्लिक करें किसी भी शीट पर और यहाँ से अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ आपके पास वो तमाम लिस्ट शीट्स आ जाएंगी जो आपने हाइड की होंगी और जिस शीट को आप अनहाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और ओके प्रेस करें। जो हाइड शीट होगी वो अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस शीट में लिख लेता हूं कि कंप्यूटर की शीट है। इसी तरह मैं इसे लिख लेता हूं इंग्लिश शीट और इसे मैं लिख लेता हूं मैथ शीट। अभी आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की शीट को प्रोटेक्ट करें, इसमें पासवर्ड लगाएं, तो इसका तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें इस पे और यहाँ से आप प्रोटेक्ट शीट को चूज करें। प्रोटेक्ट शीट को चूज करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जिस चीज को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसे टिक करें और यहाँ से अपनी मर्जी का पासवर्ड चूज करें। मैं इस एग्जाम्पल में 1 2 3 पासवर्ड चूज करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ मुझे दोबारा पासवर्ड री एंटर करना होगा जो मैंने फर्स्ट टाइम एंटर किया था, यानी 1 2 3 ओके। भी ये शीट आपकी प्रोटेक्ट हो चुकी है। इस शीट में कोई भी चेंजेस
कोई भी यूजर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कंप्यूटर के वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मैसेज आ जाता है कि टू सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। यानी आप इस शीट को सिर्फ रीड ओनली कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं और बाकी कोई भी फंक्शंस इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। ना इसमें आप कुछ एंटर कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ना इसे एडिट कर सकते हैं और ना ही इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपकी शीट सिर्फ रीड की जा सके और उसमें कोई भी फंक्शंस परफॉर्म ना किया जा सके तो आप अपनी शीट को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप वही प्रोसीजर करेंगे, राइट क्लिक अनप्रोटेक्ट शीट और यहाँ आपने जो पासवर्ड सेट किया था 123 एंटर करें। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपकी शीट जो आपने प्रोटेक्ट की थी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप एक शीट की कॉपीज भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंप्यूटर की शीट की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा और मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा। मूव और कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो शीट को कॉपी करना है वो कहाँ करना है, इसी फाइल में करना है जो कि बुक 1 है या कोई और फाइल जो आपने एक्सेल की ओपन की होगी उसमें आपने इसे मूव या कॉपी करना है। तो मैं इसी वर्कबुक में इसे कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बुक 1 सेलेक्ट करूंगा जो कि करंटली मेरी वर्कबुक है और मैं इसे कहाँ मूव करना चाहता हूँ, एंड में मूव करना चाहता हूँ या कंप्यूटर वर्कशीट के नेक्स्ट इससे मूव करना चाहता हूँ या इंग्लिश से नेक्स्ट मूव करना चाहता हूँ या मैथ, जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। इस एग्जांपल में वैसे एंड में तो मैं मूव टू एंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे चेक करूंगा, यानी मैंने इसकी कॉपी बनानी है। ओके प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर की शीट थी इसकी एक और कॉपी बन चुकी है लास्ट में कंप्यूटर 2 के नाम से। अगर आप इसे चाहें रीनेम करना तो आप रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन है हमारी रोज एंड कॉलम्स। सबसे पहले हम कॉलम को देख लेते हैं। ये ए बी सी डी ये सारे कॉलम कहलाते हैं। अगर आप कॉलम्स में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जिस कॉलम में आप चेंज करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो कॉलम विड्थ पर आ जाएं और यहाँ इसकी विड्थ बता दें कि आपको कितनी विड्थ का कॉलम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझको 15 विड्थ का कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ 15 लिखूंगा और ओके पे प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो गई है। एक तरीका तो ये है कि आप राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ में जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस कॉलम की विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं वहां आप माउस लाएं। जब आपका कर्सर इस शेप का हो जाए तो आपने इसे ड्रैग करना है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखना है और इसे ड्रैग करना है। जितनी आपको विड्थ चाहिए आप उसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करने का। इसी तरह अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सी कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से हाइड पे क्लिक करने के बाद ये कॉलम हाइड हो जाएगा। आप यहाँ हेडिंग्स देख सकते हैं कि ए बी, लेकिन सी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने वो हाइड कर दिया है। और अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं, अनहाइड करने का तरीका ये है कि आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करें। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और अनहाइड पे क्लिक करें। अनहाइड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने कॉलम जो कि सी था हाइड किया था वो अनहाइड हो चुका है। इसी तरह हम रोज में भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप रोज की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ रो हाइट और यहाँ से नंबर दे दें कि आप इसकी हाइट कितना बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 25 करना चाहता हूँ तो मैं इसे 25 करूंगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रो की हाइट इंक्रीज हो चुकी है। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जिस रो की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं आप वहाँ माउस कर्सर लें। जब आपका कर्सर इस शेप में आ जाए तो आपने इसे ड्रैग करना है, यानी माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। इस तरह आप रोज की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह हम कॉलम को हाइड कर रहे थे इसी तरह हम रोज को भी हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये रो 13 को हाइड करना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ आकर हाइड पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि 11, 12 और 14 रो आ रही हैं लेकिन 13 दरमियान में नहीं आ रही क्योंकि ये मैंने हाइड की है। अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें
और रो पे राइट क्लिक करें और यहाँ से अनहाइड का ऑप्शन चूज करें। तो आपने जो रो हाइड की होगी वो दोबारा अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह आप किसी रोज को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने का तरीका ये है कि आपने जिस रो को डिलीट करना है उस पे राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन चूज करें। डिलीट का ऑप्शन चूज करने के बाद रो डिलीट हो जाएगी।